नागलोक में एक नागिन रहती है जिसके पास नागमणि होती है। वो नागमणि बहुत सुंदर और शक्तियों से भरी होती है। एक डायन उस नागमणि के पीछे पड़ी होती है। डायन, मुझे वो नागमणि चाहिए। उसे लेकर मैं बहुत सुंदर और शक्तिशाली हो जाऊंगी। नागिन, मुझे इस नागमणि को उस डायन से छुपाकर कहीं और रखना होगा। नागिन उस नागमणि को लेकर धरतीलोक पर चली जाती है और उसे एक लड़की को दे देती है और वापस नागलोक चली आती है। डायन, नागिन, मुझे वो नागमणि दे दे, वरना मैं तुझे मार दूंगी। नागिन, वो नागमणि मेरे पास नहीं है। दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और कुछ दिन बाद जिस लड़की को नागिन ने नागमणि दी थी उसके पास अलग अलग शक्तियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो लड़की डर जाती है। तभी वहाँ नागिन आती है। नागिन, तुम डरो मत लड़की, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास ये शक्तियाँ कहाँ से आई हैं। लड़की, बताओ मुझे ये क्या हुआ है मेरे साथ, मेरे पे ऐसी शक्तियाँ कहाँ से आई? मैं तो एक आम इंसान हूँ। नागिन, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें नागमणि दी थी, इसलिए तुम्हें ये शक्तियाँ हैं। नागिन उस लड़की को सारी सच्चाई बता देती है कि वो नागलोक की नागरानी है और उसके पास नागमणि थी जो उसने इस लड़की के पास छुपा दी ताकि डायन उसे ना ले पाए और उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। पर जब वो उसे ये बात बता रही होती है तब डायन चुपके से उन दोनों की बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि नागमणि नागिन ने यहाँ छुपाई है। डायन, तो यहाँ छुपाई है इस नागिन ने नागमणि। ये सब सुनकर डायन अपने डायन लोक चली जाती है और वहाँ से नागिन का रूप लेकर उस लड़की के पास वापस आती है ताकि वो लड़की उसको नागमणि दे दे। लड़की, अरे आप यहाँ क्यों आई हैं? नागिन, मैं तुमसे अपनी नागमणि वापस लेने आई हूँ। लड़की, ठीक है। जब डायन उससे नागमणि लेने ही वाली होती है तभी वहाँ असली नागिन आ जाती है और वो उस लड़की को नागमणि देने से मना कर देती है। वो उसे बताती है कि ये एक डायन है। नागिन, ये एक डायन है, तुम इसे नागमणि मत देना। ये वही डायन है जिसकी वजह से नागमणि को मैंने यहाँ धरतीलोक में छुपाया है और ये मेरा रूप लेकर तुमसे नागमणि लेने आई है। यह सुनकर डायन अपने असली रूप में आ जाती है। उस लड़की से नागमणि लेने की कोशिश करती है पर अचानक वो नागमणि गायब हो जाती है। किसी को पता भी नहीं चल पाता कि वो कहाँ गई। नागलोक में एक नागिन रहती है जिसके पास नागमणि होती है। वो नागमणि बहुत सुंदर और शक्तियों से भरी होती है। एक डायन उस नागमणि के पीछे पड़ी होती है। डायन, मुझे वो नागमणि चाहिए। उसे लेकर मैं बहुत सुंदर और शक्तिशाली हो जाऊंगी। नागिन, मुझे इस नागमणि को उस डायन से छुपाकर कहीं और रखना होगा। नागिन उस नागमणि को लेकर धरतीलोक पर चली जाती है और उसे एक लड़की को दे देती है और वापस नागलोक चली आती है। डायन, नागिन, मुझे वो नागमणि दे दे, वरना मैं तुझे मार दूंगी। नागिन, वो नागमणि मेरे पास नहीं है। दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और कुछ दिन बाद जिस लड़की को नागिन ने नागमणि दी थी उसके पास अलग अलग शक्तियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो लड़की डर जाती है।
तभी वहाँ नागिन आती है। नागिन, तुम डरो मत लड़की, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास ये शक्तियाँ कहाँ से आई हैं। लड़की, बताओ मुझे ये क्या हुआ है मेरे साथ, मेरे पे ऐसी शक्तियाँ कहाँ से आई? मैं तो एक आम इंसान हूँ। नागिन, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें नागमणि दी थी, इसलिए तुम में ये शक्तियाँ हैं। नागिन उस लड़की को सारी सच्चाई बता देती है कि वो नागलोक की नागरानी है और उसके पास नागमणि थी जो उसने इस लड़की के पास छुपा दी ताकि डायन उसे ना ले पाए और उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। पर जब वो उसे ये बात बता रही होती है तब डायन चुपके से उन दोनों की बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि नागमणि नागिन ने यहाँ छुपाई है। डायन, तो यहाँ छुपाई है इस नागिन ने नागमणि। ये सब सुनकर डायन अपने डायन लोक चली जाती है और वहाँ से नागिन का रूप लेकर उस लड़की के पास वापस आती है ताकि वो लड़की उसको नागमणि दे दे। लड़की, अरे आप यहाँ क्यों आई हैं? नागिन, मैं तुमसे अपनी नागमणि वापस लेने आई हूँ। लड़की, ठीक है। जब डायन उससे नागमणि लेने ही वाली होती है तभी वहाँ असली नागिन आ जाती है और वो उस लड़की को नागमणि देने से मना कर देती है। वो उसे बताती है कि ये एक डायन है। नागिन, ये एक डायन है, तुम इसे नागमणि मत देना। ये वही डायन है जिसकी वजह से नागमणि को मैंने यहाँ धरती लोक में छुपाया है और ये मेरा रूप लेकर तुमसे नागमणि लेने आई है। यह सुनकर डायन अपने असली रूप में आ जाती है, उस लड़की से नागमणि लेने की कोशिश करती है पर अचानक वो नागमणि गायब हो जाती है। किसी को पता भी नहीं चल पाता कि वो कहाँ गई। नागलोक में एक नागिन रहती है जिसके पास नागमणि होती है। वो नागमणि बहुत सुंदर और शक्तियों से भरी होती है। एक डायन उस नागमणि के पीछे पड़ी होती है। डायन, मुझे वो नागमणि चाहिए, उसे लेकर मैं बहुत सुंदर और शक्तिशाली हो जाऊंगी। नागिन, मुझे इस नागमणि को उस डायन से छुपाकर कहीं और रखना होगा। नागिन उस नागमणि को लेकर धरतीलोक पर चली जाती है और उसे एक लड़की को दे देती है और वापस नागलोक चली आती है। डायन, नागिन, मुझे वो नागमणि दे दे वरना मैं तुझे मार दूंगी। नागिन, वो नागमणि मेरे पास नहीं है। दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और कुछ दिन बाद जिस लड़की को नागिन ने नागमणि दी थी उसके पास अलग अलग शक्तियां आ जाती हैं जिसकी वजह से वो लड़की डर जाती है। तभी वहाँ नागिन आती है। नागिन, तुम डरो मत लड़की, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास ये शक्तियाँ कहाँ से आई हैं। लड़की, बताओ मुझे ये क्या हुआ है मेरे साथ, मेरे पे ऐसी शक्तियाँ कहाँ से आई? मैं तो एक आम इंसान हूँ। नागिन, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें नागमणि दी थी, इसलिए तुम्हें ये शक्तियाँ हैं। नागिन उस लड़की को सारी सच्चाई बता देती है कि वो नागलोक की नागरानी है और उसके पास नागमणि थी जो उसने इस लड़की के पास छुपा दी ताकि डायन उसे ना ले पाए और उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। पर जब वो उसे ये बात बता रही होती है तब डायन चुपके से उन दोनों की बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि नागमणि नागिन ने यहाँ छुपाई है। डायन, तो यहाँ छुपाई है इस नागिन ने नागमणि। ये सब सुनकर डायन अपने डायन लोक चली जाती है और वहाँ से नागिन का रूप लेकर
सुनकर उस लड़की के पास वापस आती है ताकि वो लड़की उसको नागमणि दे दे। लड़की, अरे आप यहाँ क्यों आई हैं? नागिन, मैं तुमसे अपनी नागमणि वापस लेने आई हूँ। लड़की, ठीक है। जब डायन उससे नागमणि लेने ही वाली होती है तभी वहाँ असली नागिन आ जाती है और वो उस लड़की को नागमणि देने से मना कर देती है। वो उसे बताती है कि ये एक डायन है। नागिन, ये एक डायन है, तुम इसे नागमणि मत देना। ये वही डायन है जिसकी वजह से नागमणि को मैंने यहाँ धरती लोक में छुपाया है और ये मेरा रूप लेकर तुमसे नागमणि लेने आई है। यह सुनकर डायन अपने असली रूप में आ जाती है। उस लड़की से नागमणि लेने की कोशिश करती है पर अचानक वो नागमणि गायब हो जाती है। किसी को पता भी नहीं चल पाता कि वो कहाँ गई। नागलोक में एक नागिन रहती है जिसके पास नागमणि होती है। वो नागमणि बहुत सुंदर और शक्तियों से भरी होती है। एक डायन उस नागमणि के पीछे पड़ी होती है।